Hello, 12 students. I am Akash Agrawal, your maths tutor. We are now done with our 12th exams, right? तो 12th के exams हो चुके हैं. Now, if your next target is CA Foundation, so let's now discuss कि what should be the plan of action और क्या करना चाहिए. अब ध्यान से सुनना. So अब अपना अगला मिशन है CA Foundation. Today in this video we will be talking about May 2025 students. If you are interested in knowing for September or Jan exam, please do comment. We will be taking the गाइडेंस और स्टडी प्लान ऑफ एक्शन फॉर सितंबर एंड जैन एग्जाम्स एज वेल. आज अपन पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? मे. ओके, लेट्स क्विकली अटैक. तो अब क्या पॉसिबिलिटी है भाई और क्या सोल्यूशन है वो उस पर बात करेंगे. ध्यान देना प्लीज. सो हो क्या सकता है, अगर आप मे एग्जाम के लिए एम कर रहे हो तो ऑलरेडी आपने कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा. मेक श्योर यू फिल द एग्जाम फॉर्म जो 1 मार्च से चालू हुआ है. मिस मत करना, दैट इज प्रो टिप इंपॉर्टेंट. तो हुआ क्या होगा, आपने 12th के साथ काइंड ऑफ प्रिपरेशन किया होगा फॉर सीए फाउंडेशन, देन ओनली आई गेस यू आर एमिंग फॉर May 25, राइट? ओके, तो वही मैंने बोला, यू माइट हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद 12th. बट पॉसिबिलिटी हो सकती है. पॉसिबिलिटी अगर आपका सब हुआ है तो शानदार, डोंट वरी. बट एक पॉसिबिलिटी क्या है, अब मैंने कुछ बच्चों से बात किया 12th वाले, तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर उनके कुछ एक दो सब्जेक्ट से जो मस्त हुआ है और दो सब्जेक्ट से, एक से दो सब्जेक्ट जो उनका इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ है. ओके, अब बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर एक चीज नोट करना. इफ यू आर प्रिपेयरिंग और एमिंग फॉर May 2025 एग्जाम, मतलब आपने प्रिपरेशन चालू कर दिया होगा 12th तक, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है सर मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं है, वेरी वीक है, तो इफ यू वांट यू कैन एम फॉर September 25 एग्जाम. हाँ, तो वो ऑब्वियसली डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ. बट या, इफ यू आर वेरी श्योर दैट यू आर गिविंग May 25 एग्जाम, ध्यान देना प्लीज, मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू आर टॉकिंग नाउ. ओके, सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि दो सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे हो गए काफी हद तक, मतलब, और दो सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. लेट्स अज्यूम एग्जांपल, समझो एक मैथ्स वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम है. ओके, तो अब ऐसे केस में करना क्या चाहिए अपन उस पर बात करेंगे. ठीक है, तो अब आपका सोल्यूशन क्या है इस पे. ओके, मैं ना स्टडी प्लान पे भी बात करूंगा बेटा, सो विल बी टॉकिंग अबाउट स्टडी प्लान एज वेल, सो डोंट वरी. एक एक पॉइंट पे बात करते हैं जो मेरे को लग रहा है. स्टडी प्लान, नेक्स्ट, सॉरी, सोल्यूशन. तो मैंने क्या बोला, फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स मोर. सो अब आपको प्राइमरली, इनिशियली आपको वो सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो आपका वीक है या जिसका प्रिपरेशन आपका बहुत लेस हुआ है. फॉर एग्जांपल मैथ्स एंड लॉ, लेट्स अज्यूम. तो अगर आपके ये दो सब्जेक्ट्स थोड़े वीक प्रिपेयर्ड हुए हैं, वीक मतलब प्रिपरेशन कम हुआ है भाई, ऐसा वीक वीक कुछ नहीं होता, तो वो सब्जेक्ट्स पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है. बट क्या इसका मतलब है आप बाकी दो सब्जेक्ट साइड में रख दें? नहीं, मैंने वो भी बोला है, रिवाइज द अदर सब्जेक्ट साइड बाय साइड. सो एवरीथिंग, ऑल द फोर सब्जेक्ट शुड गो हैंड इन हैंड. तो दो पे आपको ज्यादा फोकस करना है और दो पे आपको कम टाइम देके लेकिन उसको भी रिवीजन या उसको भी साइड बाय साइड कवर करना है. अब अब हो सकता है आपके लेक्चर्स कुछ कवर करने बाकी हो, तो वो सब आपको करना है, अपन बात करेंगे, ध्यान देना. अब हाउ कैन आई हेल्प यू, फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टडी प्लान ऑल्सो. ओके, सो हाउ आकाश सर कैन हेल्प यू. देख, दो तीन चीजें हैं. एक तो यूट्यूब पे मैं टास्क सीरीज और रिवीजन लेता हूं, ध्यान देना प्लीज. सो यूट्यूब पे आई टेक टास्क सीरीज ऑफ अराउंड 20 to 30 days. एवरी डे आई विल बी गिविंग यू वन टास्क जो आपको एवरी डे कवर करना होगा. एंड प्लीज बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा शानदार होती है क्योंकि इसमें आपके लेटेस्ट के पास्ट ईयर पेपर्स, लेटेस्ट के मॉक टेस्ट पेपर्स और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं हर अटेम्प्ट में डालता हूं, मैथ्स और स्टैट्स के, जिसको मैं सेंचुरी बोलता हूं, वो ये सब चीजों पे कवर होगी. तो जैसे मैंने बोला ना, कुछ बच्चे होंगे जिनका प्रिपरेशन एकदम मक्खन हो चुका है, मेजॉरिटी ऑफ वाइज आपको यूट्यूब का टास्क सीरीज मेरा करना ही है इफ यू आर वेरी थरोली प्रिपेयर्ड और मेजॉरिटी आपका प्रिपरेशन हो गया है. क्लियर? लेकिन अब वो लोग जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, या जैसे मैंने बोला भाई आपको मैथ्स में दिक्कत है, आपने प्रिपरेशन किया 12th के साथ बट आपका मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है, नॉट कॉन्फिडेंट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. अब ये केस में मैं कैसे हेल्प करूंगा, ध्यान से समझना प्लीज, क्योंकि आपने ऑलरेडी लेक्चर्स या कहीं से किए होंगे बट नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट मैथ्स. सो हाउ कैन आई हेल्प यू, ध्यान से प्लीज समझना. सी, देयर आर टू ऑप्शंस. either you can go with my full course or regular lectures or else you can go with my fast track lectures. अब इसमें होगा क्या, ध्यान से समझना. फुल कोर्स लेक्चर्स में अगेन ये दोनों में सिलेबस तो मेजॉरिटी पूरा कंप्लीट होता ही है, सिलेबस तो कवर्ड है पूरा. फिर फर्क क्या है, ये जो अपना फुल कोर्स है ना, इसमें मैं 12-14 साल, लाइक 2012 अराउंड 13 to 14 ईयर्स के पीवाईक्यूज कवर कर रहा हूँ. 13 to 14 ईयर्स, ईयर्स, हाँ, ईयर्स के,
तो हर एक साल में एटलीस्ट 2 तो है, कभी कभी ज़्यादा भी थे। तो 26 to 30 पास्ट ईयर एग्जाम के पेपर्स इसमें कवर हो रहे हैं। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे 12th में बोर्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें लाइक पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब फास्ट ट्रैक में क्या है, फास्ट ट्रैक में मैं सिर्फ 4 पास्ट ईयर क्वेश्चंस ले रहा हूँ, चार एग्जाम के पास्ट ईयर पेपर्स, रफली 2 साल के आप बोल सकते हो। सो वो डिफरेंस है। तो अब कौन सा किधर जाना चाहिए, इफ यू हैव वेरी लेस टाइम तो आप फास्ट ट्रैक लेक्चर्स पे जा सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेरी मच इनफ बट आपको कुछ टॉपिक्स में दिक्कत है और आपको PYQs आपने कवर नहीं किया है, वो आपको कवर करना है, एंड देन यू कैन गो विथ फुल कोर्स लेक्चर्स। ये दोनों भी आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएंगे, BB Virtuals VIRTUALS virtuals.com। आप ये वेबसाइट पे जाके ये दोनों कोर्स के बारे में देख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मे एग्जाम, ओके, मैं मे के बारे में ही बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर फर्दर एग्जाम्स, ओके। सो फॉर May 2025 एग्जाम्स यू कैन गेट द फुल कोर्स और फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, उसका फीस है ऑब्वियसली। तो आपको पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें टेस्ट सीरीज है, मेरे कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो आपको और कुछ नहीं करना होगा यार। सो प्लीज बिलीव दिस 2 थिंग्स वुड बी वन स्टॉप सोल्यूशन। दोनों में अगेन मैंने बोला PYQs का मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंस है। इधर तो मैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी करवाता हूँ यार, अपने स्टडी मटेरियल में एडिशनल क्वेश्चन बैंक होते हैं ICI के, तो वो भी कवर करवाता हूँ। बट या दिस इज द 2 मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंस। टाइम थोड़ा ज़्यादा रेगुलर में लगेगा, फास्ट ट्रैक में थोड़ा कम टाइम लगेगा। दोनों में नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है यार। सो आप अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स अज्यूम आपने यूट्यूब से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, या आपने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर लिया है जहां से भी किया है, अब स्टडी प्लान क्या होना चाहिए इन द नेक्स्ट 60 days। आई एम डिवाइडिंग दैट एज 40-20। देखने गए तो 70 डेज है, तो आप इसको 70 भी कर सकते हो यार। 70 डेज है एक्चुअली अपने पास ऑलमोस्ट, तो 70 ले लेते हैं, 5-10 दिन आप कम कर लेना, दैट्स फाइन। बट अगर आप आज से 70 डेज काउंट करेंगे तो पहले 50 डेज में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए। यू कवर द सिलेबस दैट इज पेंडिंग। जो भी सब्जेक्ट का आपके जो भी सिलेबस पेंडिंग है वो आपको पहले कवर करना चाहिए यार। वो मेजॉरिटी लाइक इंपॉर्टेंस है यार, उसको आप साइड में नहीं रख सकते, राइट। नेक्स्टली, इफ यू गेट टाइम प्लीज रिवाइज डेली। जो भी आप लेक्चर्स कवर कर रहे हो, जिधर से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डेली का एक रिवीजन आपको, थोड़ा पार्शियल रिवीजन आपको करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वंस इन द 50 days यू आर डन विद द सिलेबस, उसमें भी मैं चाहता हूँ प्लीज वर्क फॉर 10 to 12 hours एटलीस्ट अ डे, वेरी मिनिमम। जितना आपने बोर्ड एग्जाम के लिए किया है अब उससे कई गुना ज्यादा आपको करना होगा, इफ यू प्लान टू क्रैक May 25 एग्जाम्स इन फर्स्ट शॉट। नेक्स्टली ऑब्वियसली वो करना ही है। और फिर वो हो जाए तो नेक्स्ट अब 20 days में क्या किया जाए, ध्यान से। जैसे मैंने बोला भाई मेरी टास्क सीरीज कर ले यूट्यूब से, एक और चीज क्या कर सकते हैं बेटा, आप इधर रिवीजन भी कर सकते हो यार, ऑब्वियसली आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जो भी आप जिधर से भी कर रहे हो। अगर आप मेरे कोर्स से कर रहे हो तो फुल सिलेबस का टेस्ट दे देना। इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स लेके आएगी फॉर मे एग्जाम, वो आप करना। तो एंड के 20-25 डेज आपको रिवीजन, टेस्ट, टास्क सीरीज ये करनी होगी। टास्क सीरीज क्या होती है आपको मेरे यूट्यूब से बहुत जल्द पता चल जाएगा, सो डोंट वरी। जैसे मैंने बोला एग्जाम के 20-30 डेज पहले आई टेक टास्क सीरीज, तो उधर से आपको वो फ्री वाला होता है फॉर एवरीवन, यू कैन डू दैट। आई होप यू गॉट अ ब्रीफ। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट के 70 डेज आप क्या प्लान ऑफ एक्शन फॉलो करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज मेक श्योर यू कवर द सिलेबस, डू रिटन रिविजन्स एंड डू द टास्क सीरीज, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर्स। वो करना बहुत जरूरी है यार। ऐसा मत करना कि एंड तक, मई के फर्स्ट वीक या 10th मई तक आप सिलेबस ही खत्म कर रहे हो। दैट इज वेरी बैड अप्रोच। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आई होप यू गॉट एन ओवरव्यू अबाउट आपको क्या कैसे करना है। मैंने अगेन कहा अगर आपको मैथ्स वाइज मेरे साइड से इनपुट चाहिए, सो आई हैव फुल कोर्स रेगुलर लेक्चर्स या तो फास्ट ट्रैक, दोनों भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। पूरा सिलेब लाइक पूरा लेक्चर्स आपको एक साथ मिल जाता है और वो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कवर कर सकते हो पक्का। इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स अबाउट योर May 2025 एग्जाम फॉर CA फाउंडेशन, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन सो आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। और फिर अगर आप सितंबर या जैन के लिए एम कर रहे हैं उसके बारे में भी बहुत जल्द अपन मिलेंगे। टिल देन प्लीज वर्क वेरी हार्ड एंड एज आई ऑलवेज से, रोने का नहीं फोड़ने का। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन।